वो कभी पति के विपरीत नहीं जाती। तो मनुष्य को अपनी विद्या का, हुनर का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मानकर चले उससे भी कोई ज्यादा योग्य होगा और विद्वान होगा। लेकिन खासकर कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी कभी भी सदगृहस्थ के लिए कमजोर नहीं समझे। अगर गृहस्थाश्रम नहीं होगा तो कोई भी आश्रम जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। गृहस्थ ही तो सभी आश्रमों का पालन करते हैं। इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। धरती की दो हस्तियों को एक साथ मिला दिया। अन्यथा गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों कभी आपस में मिलते नहीं थे। विश्वामित्र को बड़ा अहंकार था, मैं ब्राह्मण बनकर दिखाऊंगा, मैं ब्राह्मण बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण तो तब बनेंगे जब वशिष्ठ आज्ञा देंगे, तब बिना वशिष्ठ के कुछ हो नहीं सकता था। स्वर्ग में देवताओं में हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। सो विश्वामित्र सप्तऋषि मंडल के मेंबर है, उनको क्रोध आ गया। बड़ी प्रशंसा करते हो वशिष्ठ की, ठहरो, वशिष्ठ धरती पर नहीं जाएंगे, पहले मैं परीक्षा करके आऊंगा। कितनी बड़ी परीक्षा हरिश्चंद्र ने दी। काशी में जाकर बिक गए थे। अपने पति पत्नी बच्चे सब तीनों के तीनों अलग हो गए। बड़े संकट से राजा हरिश्चंद्र ने अंत में धर्म को उपस्थित होना पड़ा। विश्वामित्र ने क्षमा मांगी हरिश्चंद्र से। यह भी कहा कि तुम मेरे ही वंशज हो। उस समय गुरुदेव वशिष्ठ की प्रशंसा की। जैसे ही हरिश्चंद्र को क्षमा किया विश्वामित्र ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र को मिलाने का काम राजा हरिश्चंद्र ने किया था। इनके रोहित नाम का बेटा हुआ। इसी वंश में राजा सगर हुए। जब ये राजा सगर जो है गर्भ में थे मैया के में, तो इनके शत्रुओं ने इनकी मां को जो है जहर दे दिया था। वो जो है जहर के साथ पैदा हुए सगर। कुछ बिगड़ा नहीं उनका। राजा सगर के पैदा हुए कौन? अंशुमान नाम के राजा। असमंजस। एक रानी से असमंजस पैदा हुए और दूसरी रानी से इनके यहां 60,000 बेटा पैदा हुए थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल के आश्रम में बांध दिया था। इनके बेटा खोज करने के लिए गए तो कपिल के आश्रम में मिला वो घोड़ा। उन्होंने कहा एक ऐसा महात्मा है, बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, हमें देख करके आंखें बंद कर ली है और हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने आश्रम में बांध रखा है। महाराज अभद्रता करने लगे महात्मा के साथ, कपिल के साथ। कपिल ने अपने नेत्र खोले तो 60,000 भस्म हो गए। असमंजस राजा बना है, लेकिन वो कमजोर बुद्धि के थे। असमंजस का बेटा अंशुमान जब बड़ा हुआ तो अंशुमान जो था ना, इनकी गद्दी पर बैठा। अंशुमान ने देखा कि मेरे पूर्वज जो थे ना, उनको कपिल देव जी ने अपनी क्रोधाग्नि से नष्ट कर दिया। उनको कैसे उद्धार हो, तो पता चला यमुना को, गंगा को धरती पर लाया जाए। गंगा कहां है? सत्यलोक में, ब्रह्मा के कमंडल में। असमंजस ने तपस्या की। असमंजस का जीवन चला गया, गंगा धरती पर नहीं आई। ये ठीक उसी प्रकार से है कि राजा जैसे किसी नदियों के द्वारा किसी योजना को चलाता है। असमंजस के शासन काल में गंगा को के अवतरण की योजनाएं बनी,
असमंजस का जीवन पूरा हो गया। उनका बेटा था दिलीप। दिलीप ने अपने बेटे की योजना को बंद नहीं किया, अपने पिता की योजना को। बेटे ने कर्तव्य पालन किया, पिता की योजना पर काम जारी रहा। गंगा का को धरती पर लाने का प्रयत्न, काम चलता रहा। तब तक एक समस्या हो गई। राजा दिलीप को जो है ना, एक बहुत बड़ा भारी राज रोग लग गया। कौन सा रोग लगा? राजा दिलीप को मधुमेह हो गया। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मधुमेह तो जीवन का हनन करेगा। बहुत प्रयत्न किया, कोई अधिकार नहीं हो पा रहा था। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा दिलीप को अपने आश्रम में बुला लिया। आश्रम में आकर भोजन करें। आश्रम का भोजन कैसा होता है? हमारे आश्रम का भोजन करेंगे तो मधुमेह मिट जाएगा। कोई अंतर नहीं पड़ा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, गुरु के आश्रम में रहते हो इसलिए तुम्हारा कर्तव्य गुरु की सेवा करना। बोले क्या करना चाहिए सेवा में? बोले जो हमारी गाय नंदिनी है ना, इस नंदिनी को जंगल में चराने ले जाओ। राजा दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे जाते थे, दिन भर गाय के पीछे घूमते थे। फिर भी कोई अधिकार नहीं कर पाए वो डायबिटीज पर। नंदिनी से पूछा कितनी दूर तक जाती हो तुम? तो बता दिया नंदिनी ने। बोले का थोड़ा और आगे जाया करो, थोड़ा लंबा जाया करो। नंदिनी लंबा जाने लगी। ज्यादा पैदल चलने से राजा दिलीप की डायबिटीज पर वशिष्ठ ने अधिकार कर लिया, तो दिलीप को लंबा जीवन मिल गया। लेकिन रहे हमेशा गुरु के आश्रम में ही। अयोध्या के राज्य का संचालन गुरु के आश्रम से ही करते थे। अयोध्या की राजधानी गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गई थी। राजा दिलीप के शासनकाल में भी गंगा धरती पर नहीं आई। दिलीप का बेटा भगीरथ पैदा हुआ और भगीरथ के शासनकाल में धरती पर गंगा का अवतरण हुआ। गंगा ने कहा मुझे बेग को रोकेगा कौन? जब मैं सत्यलोक से धार के रूप में नीचे गिरूंगी तो मैं सीधे सीधे पाताल में चली जाऊंगी। भगीरथ जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, नारायण आप ही कृपा करो। बोले कहा शंकर जी आपके बेग को सहेंगे? बोले शंकर क्या सहेगा, मैं शंकर के समेत भीतर चली जाऊंगी, शंकर को भी ले जाऊंगी। शंकर जी को पता चला। बोले गंगा को अहंकार हो गया। वहां से कैलाश पर्वत से पार्वती को हटा दिया, नंदकेश्वर सबको हटा दिया, अपनी जटाएं फैलाकर खड़े हो गए। गंगा जब सत्यलोक से नीचे धरती पर आई और जब शंकर जी की जटाओं में समाई सो महाराज फैल गई। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था धरती पर आने का। 6 महीने तक गंगा जटाओं में मंडराती रही, रास्ता खोजती रही, नहीं मिला। शंकर जी ने, दिलीप राजा भगीरथ ने कहा मेरी 3 पीढ़ियां चली गई हैं, इन्हें धरती पर लाने में आप कृपा करो। भगवान शंकर ने गंगोत्री से इन्हें बाहर निकाला, धरती पर आ गई। आगे आगे रथ चलाए भगीरथ का, पीछे से गंगा चली, महात्मा जन्नू के आश्रम में आई। गंगा अपने बहाव में जन्नू के आश्रम को बहा करके ले गई। सो महात्मा जन्नू को आ गया क्रोध और जो दोनों हाथ आगे बढ़ाए और गंगा को पान कर गए। गंगा को पान कर गए। जब राजा आए देखा पीछे गंगा नहीं है,
महात्मा जन्नू से पूछा, गंगा जी आ रही थी। गंगा जी बोले, कौन गंगा? वो जल की धारा गंगा जी थी। बोले हाँ। बोले कहा वो तो मेरे आश्रम को बहा कर ले जा रही थी, इसलिए मैंने तो उसको पान कर लिया, पी गए। बोले अच्छा किया महाराज, मेरी 3 पीढ़ी चली गई और आप उसे पी गए। मेरी 3 पीढ़ी चली गई। बोले अब क्या करें? सो महात्मा जन्नू ने अपनी जंगा को फाड़कर गंगा को बाहर निकाला है, इसलिए इसका नाम जाह्नवी पड़ गया। गंगा जाके सीधे सीधे सागर में मिली है, उसे स्थान को गंगा सागर कहा जाता है, क्योंकि वहां महात्मा कपिल का आश्रम है, अपने पूर्वजों का उद्धार किया है। राजनीसी सूर्यवंश में राजा खट्टवांग हुए, पूरी जिंदगी देवताओं की सहायता करते हुए युद्ध लड़े, थोड़ा समय जीवन का रह गया। अब मोक्ष का उपाय कैसे करें? 2 घड़ी केवल इन्होंने भगवत अर्चन किया था, उसी में मोक्ष का साधन कर लिया। खट्टवांग के राजा दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के बेटा रघु हुए। रघु बड़े वीर योद्धा थे। रघु के शासन काल में रावण था। रावण ने लंका यहां पर अयोध्या में आए और आकर के रघु से कहा तुम मुझसे युद्ध करो, तुम मुझसे युद्ध करो। लेकिन उस समय पर रघु जो थे ना, प्रसाद पा रहे थे। बोले कहा थोड़ा ठहर। माना नहीं रावण। एक सीख पड़ी थी वहां, उसको उठाया और अपने बाण पर चढ़ा करके छोड़ दिया दशरथ जी ने, राजा रघु ने, और वो सीधा जाकर के लंका में गिरा। इसलिए तो जानकी जी ने कहा खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। रावण से कहा था जानकी जी ने, मैं उस घर की पुत्रवधू हूं। खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। रघुवंश का एक ऐसा वीर योद्धा हुआ, क्या तुम्हें याद नहीं? राजा रघु बड़े दानी थे। गंगा का पूजन करने गए पत्नी के साथ में। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। ब्राह्मण ने सोचा ये बहुत बड़े दानी माने जाते हैं, परीक्षा कर लो। गंगा पूजन के बाद राजा ने कहा आप अपनी दक्षिणा मांग लो। बोले कहा बारे मैं मांग लूं? बोले बिल्कुल मांग लो। बोले देखो पलट मत जाना। बोले हाँ। बोले आप अपनी पत्नी को मुझे दक्षिणा में दे जाओ। राजा रघु ने कोई उत्तर नहीं दिया उस समय। 6 महीने बाद वापस लौट के आए ब्राह्मण के पास। बोले आइए गंगा किनारे, आप अपनी दक्षिणा ले लो। 6 महीने के बाद। बोले 6 महीने बाद? बोले हाँ। आपने जिस दक्षिणा को मांगा था मैं दक्षिणा में उस समय दे देता, लेकिन उस दक्षिणा को आप ठीक से संभाल कर रख नहीं पाते, क्योंकि वो साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो राजरानी थी। अब मैंने उसकी समुचित व्यवस्था कर दी है, ये महल बना करके तैयार कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा राजन, राजा पिता होता है, राजा की पत्नी जो है मां होती है। मैं तो आपकी प्रजा हूं, सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप प्रशंसा के लायक हो। मैं मां की सेवा करूंगा। महाराज ब्राह्मण गदगद हो गया। राजा रघु ने जो महल राजमहल तैयार किया था ना रानी के लिए, उस ब्राह्मण को दे दिया। रघु के त्याग से, रघु के प्रभाव से इस सूर्यवंश का नाम बदल करके रघुवंश हो गया। अन्यथा पहले ये सूर्यवंश था, इक्ष्वाकु का वंश था, लेकिन रघुवंश हो गया। महाराज इसी वंश में
राजा पृथुश्रवा पैदा हुए हैं, पृथुश्रवा के बेटा राजा अज हुए हैं, अज के यहाँ पर दशरथ जी पैदा हुए और महाराजा दशरथ के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और सुशील। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं आपको भागवत में राम कथा का वर्णन केवल 2 अध्याय में, मैं कुछ विशेष बातों को लेकर के, विशेष नहीं, राम कथा में कोई विशेष आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक प्रसंग, केवल एक ही प्रसंग पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि राम कथा का स्वरूप ऐसा है कि अगर कहीं हम राम कथा में प्रवेश कर गए तो फिर भागवत की कथा यहीं रह जाएगी। राम कथा एक बार वक्ता उसमें प्रवेश कर जाए, इसलिए समूची राम कथा पर हम आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे, खास खास बात पर करेंगे, लेकिन एक ही प्रसंग आपके बीच में होगा। राम जी का प्राकट्य कहां हुआ? श्री अयोध्या जी में महाराजा दशरथ के यहां। महाराजा दशरथ की 4थी अवस्था आ गई, कोई संतान नहीं थी। अजी महाराज दशरथ जी निसंतान नहीं थे, उनके संतान थी। राजा दशरथ जी के यहां पर संतान थी, राजा संतानहीन नहीं थे, पुत्रहीन थे। राजा दशरथ के यहां एक बेटी पैदा हो चुकी थी जिसका नाम था शांता। शांता को राजा दशरथ के मित्र राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। उसी शांता का विवाह उन्होंने श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। श्रृंगी ऋषि के साथ 4थी अवस्था आ गई, आने की तैयारियां थी, 3री पूरी हो रही थी, 4थी अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, कोई संतान। महाराजा दशरथ के बचपन से एक सेवक जो था ना, उनके राजमहल में सेवा कार्य करता था। उसकी एक बेटी थी, उस बेटी के यहां पर 1.5 वर्ष का एक सुंदर चंचल चपल बालक था। वो नाना के घर में आया। नाना जब उसकी बाल क्रीड़ा को देखते थे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बरेच उस सेवक ने सोचा, मैंने आज तक अयोध्या के राजमहल में किसी बेटे की, बच्चे की किलकारी तक नहीं सुनी। महाराजा दशरथ 4थी अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उपाय भी नहीं करते। बड़ा बुद्धिमान था वो सेवक। अपने साथ अपनी बेटी को ले आया राजमहल में, बेटी को घर के कामों में लगा दिया और जिस जगह पर महाराजा दशरथ बैठते थे ना, उसी जगह पर उस बालक को बाल क्रीड़ा करने के लिए छोड़ दिया। दशरथ जी आए, अपने आसन पर बैठे, उनके सामने एक छोटा सा बालक है, 1.5 वर्ष का, बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, कभी किसी वस्तु को उठाता है, नीचे रखता है। पहले महाराज दशरथ जी को देखा तो डर गया और डर करके दशरथ जी को देखने लगा और देखते देखते उसने एकदम से मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा। दशरथ जी के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। महाराजा दशरथ उसकी बाल क्रीड़ा को देख रहे हैं। बड़ी देर तक वह चंचल चपल बालक दशरथ जी के सामने बाल क्रीड़ा करता रहा। कई थोड़े समय बाद उसको उसकी मां की याद आई। उस बालक ने रोना शुरू किया। दशरथ जी ने विचार किया, ये किसी सेवक का बेटा है, कोई आकर उठा ले जाएगा, लेकिन उसके रोने की आवाज चारों तरफ फैल गई। मां का वात्सल्य जागा, दौड़ी बालक को गोद में उठाने के लिए। उसके पिता ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। बोले, मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक तुम बेटे को उठाने नहीं जाओगी। मां का हृदय व्यथित है, पीड़ित है, बेटा रो रहा है, वात्सल्य उमड़ा पड़ रहा था। सेवक ने कठोरता के साथ बेटी को रोका।
दशरथ जी ने कहा कोई इसे उठाने नहीं आया। उनके हृदय में प्रेम जागा बालक के प्रति, अपने आसन से आगे बढ़े और उस बालक को उठाकर अपनी गोद में लेना चाहा। गोद में जैसे ही लेने की तैयारी की, दौड़ा बड़ी जल्दी से वो सेवक, महाराजा दशरथ जी के हाथों से बलात् उस बच्चे को खींच लिया और ऐसी नजरों से देखा दशरथ जी से कोई और कि राजन तुम क्या जानो बेटा क्या होता है, राजन तुम क्या जानो पुत्र का मोह कैसा होता है, पुत्र का प्रेम कैसा होता है, उसकी आसक्ति कैसी होती है, तुम्हें क्या पता। अगर तुम्हें पुत्र से प्रेम होता, मोह होता, आसक्ति होती राजन, तो तुम्हारी चौथी अवस्था आने को नहीं होती। चौथी अवस्था आने को हो गई है और अभी तक तुम्हारे कोई बेटा नहीं है। बड़ी ऐसी कातर दृष्टि से दशरथ जी को देखा कि महाराज दशरथ जी का हृदय एकदम से फट पड़ा। दशरथ जी ने कहा अगर ये मेरा बेटा होता तो क्या ये इतनी बड़ी धृष्टता कर सकता था जो सेवक मुझसे बेटे को छीन ले। ये मेरा नहीं है, ये तो सेवक का बेटा है। अंतर व्यथा उमड़ पड़ी दशरथ जी को, एकदम से चौथी अवस्था आ गई, अभी तक कोई संतान नहीं है। बाबा तुलसी ने क्या लिखा, मैं तुलसी की बात पर कह रहा हूं, उन्होंने जो तुलसी ने लिखा है, क्यों लिखा है इस बात को, ये शब्द तुलसी ने क्यों प्रयोग किए, क्योंकि उसके पहले ये कथा थी। क्या लिखा तुलसी ने, भाई गिलानी हुई, हीनता की भावना पैदा हो गई। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, गिलान मोरे गिलान मोरे। भाई गिलान मेरे बेटा नहीं है ना, गुरुग्रह तुरंत गई मैं पाला। महाराज की भावभंगिमा से समझ गए कोई विशेष कारण है। गुरुदेव वशिष्ठ पूछा और जब कहा मेरे कोई संतान नहीं है, दशरथ जी ने जब प्रश्न किया तो गुरुदेव ने कहा धैर्य रखो, एक नहीं 4 बेटे होंगे। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कैसी बात करते हो, मेरी चौथी अवस्था आने को हो रही है और चौथी अवस्था में मेरे 4 बेटे पैदा होंगे, जगत समाज संसार क्या कहेगा। धरहुदीर मोरे सुतचारी, धरहुदीर हुई सुतचारी, प्रभुवन विदित भगत वेहा। धैर्य रखो, एक नहीं 4 बेटे होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बड़े प्रेम पूर्वक पुत्रिष्ट यज्ञ किया है। अविष्यान्न लेकर के अग्निदेव सामने आ गए, राजा को आज्ञा दी राजन ये अविष्यान्न ले जाओ और इसका बंटवारा करना। ये हवे बाट देव प्रजाई, जथा जोग जय भाग बना। दशरथ जी को बंटवारे की बात कही। दशरथ जी ने आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया है, आधे में से 2 हिस्से किए, एक चौथा हिस्सा जो है ना वो केकई को दे दिया, एक चौथा हिस्सा बचा उसके 2 भाग किए। अपने पास कौशल्या जी को बुलाया, एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ पर रखा, बोले कहा देवी तुम अपने महल में जाओ और चुपचाप सुमित्रा को बुला कर देना, चुपचाप सुमित्रा जी को बुलाकर दे देना। लेकिन सुमित्रा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपनी इच्छा से दिया है, मेरी इच्छा से तुम दे रही हो। उनको ऐसा पता चलना चाहिए कि जैसे तुम अपने हिस्से में से सुमित्रा का सम्मान करके उसे दे रही हो।
दूसरा हिस्सा केकई को दे दिया। वही बात उनको समझा दी। पहले बुलावा आया सुमित्रा के लिए कौशल्या के राजभवन का, वो वहां पहुंच गई, कौशल्या ने वो हिस्सा दे दिया। उसके बाद केकई ने बुलावा आया, केकई ने भी दे दिया। उन्होंने कहा मेरी बहनें मुझसे कितना प्रेम करती हैं। उन्होंने कहा अगर इसका विशेष फल मुझे मिला, मान लो मेरे यहां 2 बेटे पैदा हो गए, आज तुमने मेरे लिए त्याग किया है, समय आने पर मैं भी तुमको बता दूंगी कि त्याग क्या होता है। बाबा तुलसी ने क्या लिखा? कौशल्या केकई हाथ धरे और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। सुमित्रा जी का मन प्रसन्न करके दिया, मन प्रसन्न हो गया। दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। सुमित्रा जी को नहीं पता था कि दशरथ जी के कहने से सब हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। बोले ऐसा क्यों किया? अगर दशरथ जी की 3 रानियां होती तो आनंद रामायण कार की तरह 3 रानियों में बंटवारा कर देते। आनंद रामायण कार केवल 3 रानियां मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि कहते हैं नहीं, 360 रानियां थीं दशरथ जी के। 360। एक जगह प्रमाण आया है 720 रानियां थी दशरथ जी के। महाराज दशरथ को एक डर पैदा हो गया, कौशल्या का अधिकार है इसलिए कि वो सबसे बड़ी रानी है, केकई का अधिकार है वो सबसे छोटी रानी ही है। लेकिन महाराजा दशरथ सुमित्रा को भी हिस्सा देना चाहते थे। कौशल्या के बाद उनका नंबर आता था, लेकिन एक डर पैदा हो गया, अगर कहीं सुमित्रा को मैंने हिस्सा अपनी जानकारी में दे दिया तो परिणाम क्या होगा? मेरे घर में 3 ही रानियां नहीं है, शेष रानियों में विवाद हो जाएगा। उन्हें चित्रकेतु की कथा याद आ गई। बोले इतिहास में ऐसा हो चुका है, इसलिए महाराज उन्होंने इनडायरेक्टली दिया। कौशल्या और केकई के माध्यम से दिलवाया सुमित्रा को। बोले क्यों देना चाहते थे सुमित्रा को? बोले सच्चाई ये है कि सुमित्रा ही बड़ी रानी थी, सुमित्रा के बाद नंबर आता था कौशल्या जी का, केकई सबसे छोटी थी। सुमित्रा का विवाद दशरथ जी के साथ परिस्थिति बस हुआ। जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा मेरी मृत्यु, बोले कौशल्या के बेटे राम के हाथों से, बोले कहा ठहरो और वरदान पीछे मांगूंगा। आज कौशल्या का विवाद दशरथ के साथ होने जा रहा है, इसलिए मैं कौशल्या का ही अपहरण किए लेता हूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहां से पैदा होंगे राम? कौशल्या का अपहरण कर लिया रावण ने। उस दिन दशरथ जी बारात लेके पहुंच गए थे, विवाह की तैयारियां हो गई थी। रावण लाया कौशल्या को संदूक में बंद करके अपने मय नामक दानव के यहां रख दिया, इसे संभाल कर रखना, रखवाली करना। वरदान मांगने चला गया। इधर में ब्याह की बेदी पर दशरथ जी आ गए। बोले लड़की को लाओ, लड़की को लाओ। लड़की कहां है? बोले लड़की का मामा लेकर के गया है, मामा के साथ गई है। क्योंकि रावण जो गया था घर में, वो कौशल्या के मामा का वेश धर के गया था, सौमित्र के वेश में गया था। मामा आए, बोले मैं तो कहीं नहीं ले गया। समझ गया, बोले ठीक है मैं थोड़ी देर में ला रहा हूं। सौमित्र रावण के वेश में उसी रास्ते से निकला तो मैं घबरा गया। बोले ये आ गया, कहीं ये देखने आया है कि मैंने इसकी संदूक से हाथ तो नहीं लगाया। सो रावण को देख करके, सौमित्र को देख करके रावण के वेश में चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, मैंने इसे देखा भी नहीं। समझ गए? संदूक खोल के देखा तो कौशल्या। वापस ले आए, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। क्या करें? कौशल्या ने सोचा कि मुश्किल हो जाएगा अगर पता चल गया तो। सुमित्रा कौशल्या के बराबर थी, सुमित्रा को बिठा दिया बेदी पर। कौशल्या बाद में आई।
सौमित्र ने कहा मैं जानता हूं महाराजा दशरथ का स्वभाव कैसा है। दशरथ जी से प्रार्थना की आपको एक ब्याह और करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अभी जो विवाह हुआ था वो मेरी बेटी थी, अब आपका विवाह कौशल्या के साथ होगा। इसलिए सुमित्रा का विवाह पहले हुआ, लेकिन गणना सुमित्रा की गणना जो है कौशल्या के बाद ही होती थी। कौशल्या, सुमित्रा और केकई, क्योंकि सुमित्रा के बाद बहुत सी रानियां थीं। केकई का विवाह भी इसी शर्त के साथ हुआ था। केकई से जो बेटा पैदा होगा वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। और आज जो प्रसंग मैं आपके बीच में रखूंगा वो केकई के ऊपर ही होगा।